हेलो गाइस, वेलकम इन एके राज इंस्टीट्यूट। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर। आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया पिछली बार और अब हम आ गए हैं पढ़ाई को लेकर। अब आप लोग सिंसियर हो जाइए पढ़ने के लिए जी। तो हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड नोट्स भी कराने वाले हैं और आज से हमारी क्लासेस ऑनलाइन बिल्कुल कंटिन्यू चलेंगी जी। तो आज हम लेके आए हैं इंग्लिश को लेके चलेंगे और इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग चलेंगे ग्रामर को लेके जी। तो बने रहिए हमारे साथ में। जी, तो क्या है ग्रामर? ग्रामर ग्रामर क्या है? ग्रामर देखो अलग अलग टाइप्स की होती है। जैसे हम लोग हिंदी ग्रामर अलग होती है, इंग्लिश ग्रामर अलग होती है। तो हम आज चल के लेंगे इंग्लिश लेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश को लेके चलते हैं आज हम लोग। तो क्या है ग्रामर? ग्रामर क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला समझते हैं ना जी आप लोग? अल्फाबेट समझते हैं ना आप लोग? अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। देयर आर 26 अल्फाबेट इन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ओके, आपने ए से लगा के जेड तक, ए से लेके जेड तक ये होते हैं अल्फाबेट। ये होते हैं अल्फाबेट। और इसमें अल्फाबेट में दो चीज होती हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जी। तो वोवेल्स अपने कितने होते हैं? 5। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? देयर आर 21। तो वॉइस कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ओ, ए, आई, ओ, यू। आई नो कि ये थोड़ी सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन ये है, ठीक है ना। आप लोग समझ सकते हो उसको जी। अब हमने अल्फाबेट पढ़ लिया। अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट में 26 होते हैं अल्फाबेट, जिनमें से 2 होते हैं वोवेल्स आई मीन स्वर, और कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं? हमारे 5 स्वर होते हैं, जो कहाँ यूज किए जाते हैं? जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो अगर उसमें स्वर ना हो, जैसे आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, कोई भी वर्ड ले लीजिए, आप जो वर्ड लेते हैं उसमें स्वर रहेगा। हाँ, कुछ होंगे जैसे स्काई, ठीक है ना, और ऐसे कोई फ्लाई, ऐसे कुछ होंगे, लेकिन इसमें स्वर है। ऐसी बात नहीं है कि स्वर ना हो। इस बाई में कहीं ना कहीं IES छुपा रहता है, ठीक है ना। इसको अपन लोग जब सिस्टमेटिक रूप से ING लगाकर काम करते हैं, एक सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जब हम लोगों में समझ में आ जाता है इसमें स्वर कहाँ यूज किया जा रहा है। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ लिया? ग्रामर मीन्स वर्णमाला, ठीक है ना। ग्रामर इसमें बहुत सी चीजें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकेबलरी, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, और क्या एक्टिव पैसिव वॉइस है, ऐसी काफी चीजें आपको, प्रीपोजिशन, है ना। आई मीन पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो हम लोग ये सारी चीज पढ़ेंगे, टेंस भी हम पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कहा आ गए, आज हमने अल्फाबेट को पढ़ लिया, ठीक है ना। वोवेल्स 5 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। हम क्या करेंगे सर, उसमें से हमारे 26 क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं, जिसमें से हम 21 हम क्या कट कर लेते हैं? उसमें से कॉन्सोनेंट को कट कर लेते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास 5 बचते हैं जो हमारे वोवेल्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें से या ये कर लो या ये कर लो, किसी को भी घटा लो, ठीक है ना। आपके बिल्कुल 5 वोवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, आपके 21 कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन, और वोवेल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर। अंडरस्टैंड? ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आशा है कि आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ रही होगी। अब हमारी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एके में आए हैं तो कुछ लेके ही जाए सर। समझ पा रहे ना? कहाँ आए हैं? एके में आए हैं। अगर एक ग्रुप के साथ आए हैं तो यहाँ से कुछ लेके ही जाएंगे या नहीं? यस, नो? यस, यस ही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो हमने ग्रामर में, अब हम इसको चलते हैं, थोड़ी अंदर चलते हैं। एक्चुअली में सब लोग बोलते हैं मुझे टेंस नहीं बनाना नहीं आता, मुझे ट्रांसलेट करना नहीं आता, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता। जी, क्यों नहीं आता ट्रांसलेट करना? आप जब आ गए हैं आप एके में, तो आप यहाँ पर सब सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? जी, सीखना ही पड़ेगा। तो हम लोग चलते टेंस। अब
आपकी गारंटी अब है एक ही पर, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं टेंस। यू नो टेंस, सुने हैं आपने कभी टेंस? टेंस क्या है? टेंस को हिंदी में बोलते समय। आप जानते हैं समय कितने टाइप्स के होते हैं? जी हमने पढ़े थे बहुत पहले। ऐसा मत बोल रहे सर कोई कि मैंने पढ़ा था बहुत पहले। अब पढ़े हैं तो सर थोड़ी बहुत तो रिविज करना पड़ेगा आपको। किसी ने पढ़े भी होंगे, किसी को नहीं आ रहे हैं तो आप शुरू से रिविज करें, ठीक है ना। अब क्या हमने टेंस में क्या होता है? समय। समय कितने टाइप्स के होते हैं सर समय जो निकल गया वो एक हो गया, दूसरा जो चल रहा है वो दो हो गए, जो आएगा वो तीसरा जो तीन हो गए। तो समय कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यू नो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देयर आर 3 टाइप्स of tense. There are 3 types of tense. One, present tense, and second, past, and third, future tense. You know, आपने पढ़े होंगे 3, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। जी तो प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट जो चल रहा है। तो प्रेजेंट क्या है सर? मैं आपको यहां पर हिंदी में भी लिख दे रहा हूं उनका जो मतलब होता है, ठीक है ना जी। ये हो गया वर्तमान काल, ठीक है ना। क्या है वर्तमान काल? जो अभी चल रहा है। जी मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। जैसे आप वर्तमान को कोई एग्जाम्पल ले लेते। मैं अभी क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं। जी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो क्या हो रहा है? ये वर्तमान की बात है, ठीक है ना सर। अब आज मैं पढ़ा रहा हूं, कल आप उसकी क्लास लेंगे या आप कल की क्लास लेंगे तो क्या होगा? ये फ्यूचर हो गया, ये भविष्य काल हो गया। भूतकाल क्या है सर? हमने कल स्कूल में पिटाई खाई थी क्या? नहीं खाई थी ना। ओके, किसी ने खाई होगी तो हमें उससे कोई मतलब नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कल हमारे साथ में जो हुआ, जो हो चुका है, जिसमें हम स्कूल गए थे, हमने कल खाना में ये खाया था, कल हमारे दोस्तों के साथ में पिटाई हुई थी, लड़ाई हुई थी, या हम लोगों ने कुछ अच्छा सा टॉपिक पढ़ा था, ठीक है ना। हमने मैथ्स में कोई अच्छा सा सवाल पढ़ा था, हमने इंग्लिश में कुछ अच्छा सा पढ़ा था। तो था हमने कब पढ़ा था? कुछ पहले, कुछ टाइम पहले पढ़ा था। सो जी हो गया अपना क्या? भूतकाल। अब जी भविष्यकाल क्या होगा? भविष्यकाल क्या होगा? क्या पता कल हम कहीं और चले जाएं। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल खाना में वो खाऊंगा, कल हमारे दोस्त मिलेंगे, कल हमारे साथ में ये होगा वो होगा, जिसमें गा हमें नहीं पता सर उसमें क्या होगा, लेकिन वो आगे जाके जो होगा वो क्या है? अपना फ्यूचर। जैसे कल हम स्कूल में कुछ पढ़ेंगे, कुछ अच्छा टॉपिक भी दिया होगा। जैसे सबको होमवर्क मिलता है जी, होमवर्क मिलता है ना जी, जैसे HW बोलते हैं होमवर्क जी। तो हमें क्या होता है? नेक्स्ट डे हमें करके ले जाना होता है ना। सो नेक्स्ट डे वो अपना कुछ टॉपिक बताएंगे, जैसे जो पढ़ाएंगे। हमें नहीं ना पता क्या पढ़ाएंगे, हाँ पता भी है लेकिन वो कल पढ़ाएंगे जो भी है। सो उसमें गागी याद रखना है अपन को। इसमें हो गया भविष्य काल जी। अब हमने क्या पढ़ लिए? हमने सर ग्रामर पढ़ ली। ग्रामर शुरू की है ना जी, तो कहां से पढ़ ली? शुरू की ना अभी जी। तो हमने ग्रामर स्टार्ट की है। ग्रामर में हम क्या पढ़ा? ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़े? अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने टाइप्स के होते हैं? दे आर अल्फाबेट, दे आर 26 अल्फाबेट। ओके, उसमें क्या होते हैं सर? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। यू नो कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स। वोवेल्स कितने होते हैं सर? 5 कितने होते हैं सर? 5 वोवेल्स एंड 26 क्या होते हैं? व्यंजन, जिसे हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं जी। अब आगे चल के हम आए हैं, कोई लोग बोलते थे, बच्चे बोलते थे कि हमारे सर हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाते सर, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो आप आ जाइए सर, कहाँ? AK के पास। आप वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है। कौन? AK राज।
जी, आई एम सॉरी जी। सो क्या है टेंस? टेंस मीन समय। टेंस मीन समय। हमने कितने समय पढ़ ले? 3 समय पढ़ लिए ना जी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक बार रिवीजन कीजिए, आप रिवीजन कीजिए प्लीज। बोलिए प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर। ओके, हमारे कितने टेंस हो गए? 3। समय कितने हो गए? 3। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, जो वर्तमान जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल, ठीक है ना। पास्ट जो निकल गया है, जो निकल गया है। फ्यूचर जो आने वाला है, उसे बोलते हैं जी भविष्य काल, जो आने वाला है। इसमें एक बात और मैं बता दूं आपको, इसमें क्या बोलते हैं, अभी मैं सबको एग्जाम्पल द्वारा या आपको क्या बोलते हैं, इन लोगों के सारे जितने टेक्स्ट को होते हैं सब लोगों को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं जी, ठीक है ना। आज मैं आपका प्रेजेंट क्लियर करके ही रहूंगा। तो अब मैं इन दो को अभी रफ कर देता हूं और अब इसकी हेडिंग ले लेता हूं मैं, क्या? प्रेजेंट टेंस की जी। तो प्रेजेंट टेंस की अभी मैं हेडिंग ले रहा हूं थोड़ी। प्रेजेंट टेंस की हेडिंग ले ली मैंने जी। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जी। इसमें क्या है? वर्तमान काल जी। इसमें अगर मैं लेके चलूं तो इनके 3 प्रकार नहीं 4 प्रकार होते हैं जी। कैसे सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जी। तो मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ये मैं यहां से रफ करके ऊपर लिख दे रहा हूं क्योंकि इनके जो पार्ट्स है वो बनेंगे नहीं यहां पर, ठीक है ना। तो मैं यहां प्रेजेंट वर्तमान काल, ठीक है ना जी। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं पढ़ोगे सर फिर कब पढ़ोगे आप? क्योंकि आपकी भी थोड़ी पढ़ने की हैबिट बनना चाहिए। आप पढ़ेंगे अगर तो आप फर्स्ट अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, आप कहीं पे ट्रांसलेशन भी अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ना भी जरूरी है। सो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या जी? हमने इनके 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से सर? इंडेफिनिट जी। तो मैं लिखता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जी। सेकंड क्या है जी इसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड क्या है जी इसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ क्या है जी इसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ जी, तो हमने क्या कर लिया? हमने 3 टेंस भी पढ़ लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हमने सबसे पहले ले लिया प्रेजेंट को, सॉरी, हमने सबसे पहले क्या ले लिया? प्रेजेंट को ले लिया जी। हमने नेक्स्ट हमारा कौन सा है? पास्ट, फ्यूचर। हम उनके लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले हमारा एक टेंस है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी, ठीक है ना। तो हमने प्रेजेंट को लिया और इसमें सब 4 प्रकार है इसके। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जी। समझ पा रहे हैं आप? अगर आपको कहीं इस प्लेस में प्रॉब्लम आए तो कॉपी पे देख लेना, अब देख लेना, क्योंकि मैं समझ सकता हूं यहाँ पर थोड़ी दिखने में समस्या आ रही है, लेकिन आप पूछ सकते हैं, मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए जी। तो हमारा क्या है? हमने 4 चीजें लिख ली, इनके टाइप्स लिख लिए। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार रिवीजन कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक बोलना नहीं पड़ेगा ना, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप बोल नहीं पाएंगे।
जिसके लिए नया होगा ये सब उसके लिए तो हार्ड है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर कोई पहले से पता है, पहले से पढ़े हैं ये लोग, तो उसके लिए थोड़ी समझ सकता है, वो अच्छे से समझ सकता है, बोल भी सकता है जी। तो आपको तैयारी शुरू से करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि तैयारी आप शुरू से करेंगे तो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे ना जी। तो हम क्या है, हमने ये सारी चीज पढ़ ली, अब हम इसको रब करते हैं। हमारा काम है आज हम आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट तो हम आपको क्लियर कर देंगे, और नेक्स्ट हमारी क्लासेस ऐसी टेंस के रिलेटेड आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, अभी जब तक हमारा ये टेंस खत्म नहीं हो जाता है जी। किसी को समस्या हो वो बोल सकता है कमेंट में, कुछ भी दिक्कत हो हम उसका रिस्पॉन्स जरूर देंगे सर, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? सबसे पहले इसमें क्या होगा जी, इसमें पहचान होगी। पहचान क्या है इसकी जी? ताती थे, ठीक है ना, ताती थे, ओके जी। सेकंड क्या होगा इसमें, पहचान के बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी जी? हेल्पिंग वर्ब, अभी इसको ऐसा भी एचपी भी लिख देंगे, ठीक है ना, एचपी भी लिख सकते हैं, दैट्स फाइन। डू, डज, व्हाट। एक बात याद रखना, ये नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अफर्मेटिव के लिए क्या करना जी? अफर्मेटिव के लिए अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, क्या करना है जी? सकारात्मक के लिए हमें क्या साधा, इसको साधा डी बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना जी। क्या बोलते हैं जी? साधारण जी। तो इसमें क्या होता है, वर्ब के साथ में एस या ईएस यूज किया जाता है। ये याद रखना है आपको, सिंगुलर और प्लूरल के लिए अगर कुछ सिंगुलर है तो उसके साथ में एस लगाएगा। जैसे मैं बोलूं राम स्कूल जाता है तो क्या होता है, राम गोज टू स्कूल, तो क्यों लगाया जा रहा है यस? क्योंकि राम इज अ क्या है वो? राम एक कौन है? राम एक करता है, ओनली सिंगुलर है, सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर है, और प्लूरल मैं बोल दूं कि हम जा रहे हैं तो उसमें ऐसे यस का कोई यूज नहीं करना है। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि आप इतनी छोटी सी मिस्टेक्स करने के बाद बहुत पछताएंगे आप घर पर। अगर कोई एग्जाम लेते हैं, आप लिखते हैं किसी प्रकार का एग्जाम, अगर छोटी सी बारिश मिस्टेक्स हो जाती है अपनी, तो हम लोग घर पर सोचते हैं यार क्या मिस्टेक्स करके आ गए, और हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से अपने बोलना होता है, सर मेरा तो सब कुछ अच्छा गया है। जब पता चलता है कि अपने नंबर कम हो गए तो हम पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक्स की थी, हमने ऐसे यस भूल गए थे। ये थोड़ी हमें माइंड में रखना है, इतना तो जरूर माइंड में रखना है, क्योंकि ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है। इतना सब लोग भूल जाते हैं थोड़ी बहुत। इसी प्रकार का पास्ट इंडेफिनिट की भी थोड़ी दिक्कत है, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है जी। सो उसमें भी थोड़ी डाउट हो जाता है, लोग यहां से वहां भूल जाते हैं, है ना। तो हम लोगों को ये याद रखना, अभी तो प्रेजेंट चल रहा है, नेक्स्ट हम पास्ट पढ़ाएंगे तब उसमें देखेंगे अपन लोग। तो इतनी चीज हमें क्या करना है, याद करना है जी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी इतनी चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम आपको बताएं कि डू और डज कहां यूज किया जाता है, कहां यूज नहीं किया जाता जी। तो डू और डज आपको याद करना है। ये डू डज ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब जी। अब हम इनके लिए पहुंचते हैं, आपको क्या लेके, फॉर्मूला लेके। हम आपको फॉर्मूला, प्लीज आप इसको एक बार देख लीजिए, अगर लिखना है किसी को तो आप लिख लेना वीडियो में देख के। थैंक यू। सभी प्रकार की चीजें लिखिए, अगर किसी को समस्या हो या किसी प्रकार कुछ और ऐड करना चाहता है तो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो आपके कहने पर उसमें अपडेट कर देंगे जी। एनी क्वेश्चन? ओके, होगा कोई क्वेश्चन तो कमेंट में बोल देना सर। मैं रैप करने वाला हूं, अभी मैं इसके फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले से तो मैथ से निपट जाती थी, ये तो इंग्लिश है सर, है ना। तो हम फॉर्मूले लेके चलते हैं जी। अब
थोड़ी लिखावट ऐसे ही है, ठीक है ना जी। तो हम क्या चलते हैं, फॉर्मूला लेके चलते हैं। फॉर्मूला क्या है जी इसका जी, हम इनके तीन फॉर्मूले लेके चलेंगे, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। कौन से? एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, नकारात्मक और सकारात्मक यानी साधारण जी। तो पहला हम ले लेते हैं अफर्मेटिव। लिखना जरूरी हो शायद, चलो मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है ना थोड़ी। सो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट शॉर्ट है ना, प्लस वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाएगी, ठीक है ना, प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? इसमें ये सारी चीज क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट में लेके चलता हूं नेगेटिव, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें सर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब भी लग जाएगी सर, डू, डस, डू या डस, अंडरस्टैंड, प्लस वर्ब। फर्स्ट फॉर्म रहेगा सर, इसमें कोई भी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगाया जाएगा इसमें अभी, तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या जी, हमने क्या किया, अफर्मेटिव साधारण भी बना दिया, नेगेटिव भी बना दिया, अब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं सर, ठीक है ना सर। हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बना देते हैं आप। सो हमने क्या किया, डू, डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो हमने क्या किया, डू डस, आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लाना है उसमें, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा है आपसे, प्रश्नवाचक है। सो हमने उसको क्या किया, हमने आगे लिया, हमने डू डस को आगे कर लिया और सब्जेक्ट को हमने आगे जोड़ दिया। जैसे डू डस पहले लगा दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्रिया, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड, गेट द पॉइंट्स, ओके। आज हमने क्या पढ़ लिया सर, आज हमने टेंस पढ़ लिए, आज हमने ग्रामर पढ़ लिए सर। अब हमें क्या करना है, ग्रामर हमारी चालू हुई ना, आपकी खत्म भी होगी सर वो, आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे। हम सारे टेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन, आप घंटों की पढ़ाई कुछ मिनटों में कर पाएंगे। आप आ गया है एक एक सब कुछ लेके, ध्यान रखना, ओके। अब बने रहिए एक एक कोचिंग के साथ में, एक इंस्टीट्यूट के साथ में, आपका ही प्रॉफिट है सर, ओके। थैंक यू।